Therefore I am stressing. तो अगली लाइन में आता है कि माता यशोदा भाग रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए, मगर पकड़ नहीं पा रही। ये देखकर भक्त लोग तो भ्रमित हो ही जाते हैं कि इतना सा बालक, माता इतनी बड़ी, फिर भी भगवान पकड़े नहीं जा रहे। भगवान भागते जा रहे हैं, माता भागते भागते थक गई, फिर भी भगवान हाथ में नहीं आए। तो फिर अगली लाइन आती है, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृचंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृचंतर। रुदंतम का मतलब है रोना। जब भगवान की मैया भगवान को पकड़ने के लिए भाग रही है छड़ी लेकर, तो भगवान तो डर गए। अब हम कहते हैं कि भगवान है, वो कैसे डर गए? जिनसे डर भी डरता है, भय भी जिनसे भय खाता है, वो आज अपनी मैया से डर रहे हैं। और मैया के हाथ में छड़ी देखकर रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृचंतम, तो वो रोने लग पड़े, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। अब प्रश्न उठता कि भगवान क्यों रो रहे हैं, उनके रोने का कारण क्या है? और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने रोना इसलिए शुरू कर दिया ताकि वो माता यशोदा का जो अपने प्रति प्रेम है उसको और बढ़ा दे। बच्चा रोता है तो माँ को थोड़ा सा और प्रेम आता है, माँ थोड़ी सी और नर्म पड़ जाती है कि अब जो रो रहा है चलो मैं इसको प्रेम करूँ। तो कहते हैं कि भगवान अपनी मैया का प्रेम अपने प्रति बढ़ाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जो है, जो भगवान कृष्ण है, अपने भक्तों की साइकोलॉजी समझते हैं कि भक्त क्या चाहते हैं, और उसी प्रकार से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। जो भक्त चाहता है भगवान वही करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। इसलिए तो एक भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त जो है कुछ भी कर जाता है, और भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अगर डिवोटी भगवान के रिजेक्ट करने पर प्रसन्न होता है, अगर किसी भक्त को भगवान रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो आमतौर पर किसी व्यक्ति को भगवान रिजेक्ट करे वो तो गुस्सा करते हैं कि भगवान ने हमें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भक्त को जब भगवान रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो प्रसन्न होता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। चाहे अंदर से भगवान को दुख हो रहा है कि मैंने अपने भक्त को रिजेक्ट किया है, लेकिन भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका भक्त प्रसन्न होता है। और भक्त इसलिए प्रसन्न होता है कि भक्त को पता है कि मेरे रिजेक्शन से अगर भगवान को आनंद मिल रहा है तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। कि हमारा मकसद क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि सुबह उठ के हम घंटियाँ बजाएं, पाठ करें। दिस इज़ नॉट डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति नहीं है। हम धूप अगरबत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं, करताल बजाते हैं, मृदंग बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो एक्चुअल में दिस इज़ नॉट डिवोशनल सर्विस। हाँ, दीज थिंग्स सपोर्ट्स द डिवोशनल सर्विस। ये चीज़ें भक्ति को बढ़ाती है, सपोर्ट करती है, भक्ति करने में हमारी सहायता करती है, लेकिन ये खुद में भक्ति नहीं है। तो भक्ति एक्चुअल में क्या है? भक्ति है कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, हमारी जिस भी क्रिया से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वही भक्ति है। अर्जुन ने करोड़ों लोगों का वध कर दिया, अर्जुन भगवान का भक्त माना जाता है।
क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने ऐसा किया। तो इसलिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर भगवान उसको रिजेक्ट करने से प्रसन्न होते हैं तो भक्त कहता मुझे तो इससे बड़ी और क्या प्रसन्नता हो सकती है कि अगर मेरे रिजेक्ट करने से मुझे भगवान खुश होते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इस बारे में एक कथा आती है, सुनने वाली है। भगवान के एक भक्त हुए कनकदास जी। एक बार जब भगवान ने कनकदास को दर्शन दिए, कनकदास भगवान का भक्त है, तो उसने भगवान ने उसको दर्शन दिए। लेकिन भक्त जो होता है ना वो सबका उद्धार करना चाहता है। तो कनकदास ने कहा कि भगवान मुझे अकेले को दर्शन नहीं चाहिए, आप अगर आपने दर्शन देने हैं तो सारे लोग जो मंदिर में आते हैं उन सबको आप दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा देखो भैया इम्पॉसिबल है, दर्शन मैं ऐसे सबको नहीं दे सकता, वो अधिकारी नहीं है, जिसका अधिकार नहीं है। अगर जो छोटा बच्चा है ये इसको आप मोबाइल पकड़ा देंगे, इसका अधिकार नहीं है मोबाइल पकड़ने का, इसे पता ही नहीं मोबाइल क्या होता है, ये तो उसको ज़मीन पे पटकेगा तोड़ देगा। तो भगवान ने कहा कि जिनका अधिकार नहीं है मैं उनको दर्शन कैसे दे दूंगा। लेकिन कनकदास ने जिद की। अब भगवान अपने भक्त की बात तो मानते हैं। भगवान वो लगा हुआ है ना बच्चा, उसको थोड़ा पता है कि ये तुलसी महारानी है, तो ये अधिकार से सब पता चलता है। तो भगवान ने कहा कि भी मुश्किल है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसने जिद की। भगवान ने कहा ठीक है यार, सुबह मंदिर में मैं आऊँगा, सबको दर्शन दूंगा। अब भगवान ने कहा कि मैं कैसे जाऊँ। भगवान ने वानर का रूप धारण कर दिया। वानर भी भगवान हरि है, हनुमान जी तो स्वयं वानर थे। और भगवान ने वानर का रूप धारण करके मंदिर में भगवान आ गए। कनकदास ने पहचान लिया। तो भक्त तो पहचान, जो अधिकारी होता वो तो पहचान, तो स्वयं भगवान आ गए वानर के रूप में। उसने पहचान लिया कि भगवान विष्णु है, हरि जी है। अब वानर जब मंदिर में आ गया, लोग कहते अरे ये क्या हो गया। लोगों ने उसको भगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वानर को पकड़ कर जूं सोटियों से पीटा। भगवान वानर की आंखों से पानी आ रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कनकदास की तरफ, देख ला भैया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग तो अधिकारी नहीं है मेरे दर्शनों के, और तूने जिद की, आज तूने मुझे पिटवा दिया। भगवान ने कहा ठीक है भाई, मैं भी तुमसे बदला लूँगा, मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसे पिटवाऊँगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा अब करना तो पड़ेगा। भगवान ने कुछ प्लान ऐसे किया। भगवान के जो अर्चा विग्रह थे मंदिर में, तो सोने के जेवर पड़े हुए थे। भगवान ने क्या किया, खुद ही सोने के जो जेवर थे ना, रात को कनकदास के कमरे में रख दिए, जाके रख दिए। तो सुबह जब उठे तो कम जेवर नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी भगवान के ऊपर पड़ी हुई। तो जब मंदिर के जो थे कर्मचारी, उन्होंने देखा ये कनकदास के सराहने पड़े हैं सारे जेवर। उन्होंने कनकदास को पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने कनकदास को पीटना शुरू कर दिया, खूब पीटा, इतना पीटा। तो उधर लक्ष्मी देवी जी भगवान विष्णु को कह रही है कि भाई क्या हो रहा है, कितना इसको पिटवाएंगे कि तुम मर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चुप रहो, मेरा भक्त इस पिटाई में भी आनंद महसूस कर रहा है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी देवी कीप साइलेंट, मेरे भक्त को इस पिटाई में भी आनंद आ रहा है। कहती वो कैसे, कहती क्योंकि मेरे भक्त को पता है कि मुझे आनंद आ रहा है, जिस चीज़ में मुझे आनंद आ रहा है मैं बदला ले रहा हूँ, और इस बदले में मुझे आनंद आ रहा है कि इसने मुझे पिटवाया तो मैं इसको पिटवा रहा हूँ। तो जिस चीज़ से मुझे आनंद आता है ना, चाहे उस चीज़ से मेरे भक्त का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, उसको उस चीज़ में आनंद आता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अगर अपने भक्तों को रिजेक्ट भी कर देते हैं तब भी भक्त जो है आनंद ही महसूस करते हैं। इस प्रकार कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सुदामा के बारे में सुना है आपने, वो तो सुना ही है ना। सुदामा भगवान कृष्ण का मित्र था और बहुत गरीब था। जानते हो आपको तो वो गरीब क्यों था? वो गरीब पता क्यों था? कि उसने खुद भगवान से ऐसा मांगा था। उसने खुद भगवान से कहा था कि भगवान से प्रार्थना की थी कि उसने कि यदि मैं अमीर हो गया तो भगवान
मैं आपको भूल जाऊँगा। जितने भी अमीर लोग हैं उनको भगवान नहीं याद, वो तो सिर्फ अपने नेम फेम के लिए मंदिर में जाएंगे, कुछ करेंगे, दान देंगे, लेकिन सिंसियरली भगवान को कोई दान नहीं देते अमीर लोग। दान तो हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो करते हैं, लेकिन भगवान को हम जैसे ऐसे लोगों का दान ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अमीर के पास 1 करोड़ रुपया है ना, अगर वो 1 लाख भी दान दे देता है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है वो। भगवान कहते ये तो 1 करोड़ दे सकता था, मुझे 1 लाख ही दे रहा है सिर्फ। और अगर गरीब के पास 100 रुपया है ना, उस 100 रुपये में भी अगर वो 90 रुपये दे रहा है ना, भगवान कहते हैं उसने कितने ज़्यादा मुझे दिए। 100 में से 90 रुपीज़ वो दे रहा है तो उसने अपने लिए 10 बचाए, तो वो 1 करोड़ में से 100 लाख में से 1 लाख दे रहा है, 99 लाख वो अपने पास रख रहा है। तो उसने कहा कि भगवान मैं अमीर नहीं होना चाहता, क्या आप मुझे गरीब रखना, अगर मैं अमीर हो गया तो मैं आपको भूल जाऊँगा। देखो तब भी ये बातें थी द्वापर युग में भी, आज तो होगी। तो उसने तो यहाँ तक प्रार्थना की थी कि मुझे भोजन भी ना मिले भगवान। सुदामा ने भगवान से प्रे किया था कि मुझे भोजन भी ना मिले। फिर क्या हुआ, भगवान ने कहा ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कहते मेरा भक्त जो भी इच्छा करता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें गरीब बना देता हूँ। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसे गरीब बना दिया। किस लिए? अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम ऐसा मत मांगो। भगवान ने नहीं कहा, भगवान कहते मेरे भक्त की प्रसन्नता इसी में है, तो मैं उसको क्यों रोकूं। तो आइडिया है, भगवान भी अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों को आनंद देते हैं। जैसे भगवान रो के रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, भगवान रो के अपनी माँ को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ताकि आनंद कैसे आएगा माँ को? जब माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, फिर माँ को आनंद ज़्यादा आता है। युग्मम मृजंतम मुहुर नेत्र, युग्मम मृजंतम, युग्मम का मतलब है दोनों हाथ। भगवान ऐसे अपने आँखों को ऐसे मल रहे हैं, रोते हुए रो रहे हैं। युग्मम मृजंतम, मृजंतों का मतलब तो मलना। तो बार बार अपनी आईज को, आंखों को रब कर रहे हैं और उनके नेत्र डर से आतंकित है। करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, सा आंतक, आंतक का मतलब होता है डर, सा आंतक। भगवान की आंखों में डर है अपनी मैया का। तो आज इतनी 2 लाइन्स का ही करेंगे, फिर कल किसी और के घर में। हरे कृष्णा।